नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर हिंदी के अंतर्गत है हिंदी काव्य और उसके अंतर्गत भी है आपका ये चल रहा है चौथा आदिकाल। तो आदिकाल के अंतर्गत हम प्रश्न लेकर इस प्रकार से आए हैं। प्रश्न देखो आपके स्क्रीन पर दिया है। क्या आदिकालीन साहित्य का संक्षिप्त परिचय दीजिए। संक्षिप्त का मतलब है ये संक्षिप्त, ठीक है। तो इसका उत्तर हम ऐसे लिखेंगे, ये पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। लिखेंगे कि आदिकाल के वीर गाथात्मक काव्य से ही सही अर्थों में हिंदी साहित्य का आरंभ होता है। यानी जो आदिकाल है वो वीर गाथात्मक, या यूँ कहें कि आदिकाल में वीर गाथाएँ अधिक लिखी गई हैं और वहीं से हिंदी साहित्य का आरंभ या शुरुआत होती है। और इस काव्य के रासों के नाम से जाना जाता है। और इस काव्य को किसके नाम से जाना जाता है? रासों के नाम से जाना जाता है। आगे फिर हम लिखेंगे कि कुछ आलोचकों ने आदिकाल की रचनाओं को दो भागों में बांटा है, ठीक। यानी कुछ आलोचकों ने आदिकाल की रचनाओं को दो भागों में बांटा गया है। पहली में वे रचनाएं जिनकी भाषा तो हिंदी है परंतु वह अपभ्रंश के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त नहीं है, और दूसरी वे हिंदी रचनाएं हैं जो अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हैं। ये कहा गया कि आदिकालीन में दो भाग हैं रचनाओं के संबंध में। पहली वो रचनाएं जो हिंदी के प्रभाव अपभ्रंश के वे हिंदी रचनाएं जो अपभ्रंश के प्रभाव से ग्रसित हैं या मुक्त नहीं हैं। दूसरी वो हैं जो हिंदी रचनाएं अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी रचनाएं इस प्रकार हैं। तो इसमें कुछ ही हैं रचनाएं, तो चलो देखते हैं। पहली रचना है सिद्ध साहित्य, दूसरी है श्रावकाचार, तीसरी नाथ साहित्य और चौथी है राहुल बेल। इसे चंपू या गद्य पद रचना कहते हैं। फिर आपकी पांचवी है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ये गद्य रचना है। भरतेश्वर बाहुबली रास। फिर सातवीं है अहमी रास और आठवीं है वर्ण रत्नाकर, ये गद्यांश है। अब आता है अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी रचनाओं की संख्या 13 है जो निम्न है, ठीक। तो पहली खुमाण रासो, दूसरी ढोला मारूरा दुआ, और उसके बाद फिर आती है आपकी तीसरी। तो तीसरी है बीसल देव रासो, चौथी है पृथ्वीराज रासो, पांचवी है परमाल रासो, छठवीं है चंद्र प्रकाश रासो और सातवीं है जयमंक जस चंद्र का। उसके बाद फिर आती है आपकी आठवीं चंदनबाला रास, फिर नवीं है स्थूलभद्र रास, 10वीं रेवंत गिरी गुरु, फिर है 11वीं नेमनाथ रास। उसके पश्चात फिर आपकी आती है देखो 12वीं दी है वसंत विलास और 13वीं दी है खुसरो की पहलियाँ। तो इस तरह से जो अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हैं उनकी संख्या 13 है। तो ये हो गया हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, परिचय हो गया, इतिहास क्यों नहीं कहेंगे सही, ठीक। तो अगर उसके पश्चात भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।